फज्र की अजान होती है, मुअज्जिन पुकारता है, मुअज्जिन बुलाता है कामयाबी की तरफ, मुअज्जिन बुलाता है नमाज की तरफ। लेकिन हमारा हाल ये, हम अपने बिस्तरों पर पड़े आराम कर रहे होते हैं। बाप भी सो रहा है, बेटा भी सो रहा है, बेटी भी सो रही है, माँ भी सो रही है। बाप अगर फज्र की नमाज के लिए उठता तो शायद बेटे से भी कहता चल नमाज को। जब खुद नहीं उठा तो बेटे से कौन कहे। माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही है। फरमाया गया उस आलम में जब लोग नमाज के लिए नहीं उठते, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। परवरदिगारे आलम गजबनाक हो जाता है, अल्लाह ताला को गजब आता है, जलाल आता है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात अजाब उन बंदों के लिए भेजना चाहता है जिन्होंने हुक्म खुदा को सुना, अजान को सुना और नमाज के लिए नहीं उठे, नमाज के लिए बेदार नहीं हुए। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात नाराज होता है, अल्लाह का अजाब उनकी तरफ आना चाहता है। लेकिन फरमाया गया फिर ऐन उसी वक्त में एक मदरसे का मुदर्रिस बेदार होता है। वो उठता है, वुजू करता है, मदरसे के तलबा को बेदार करता है, वुजू कराता है। फिर वो छोटे छोटे बच्चे वुजू करने के बाद में हाथों में कुरान उठाते हैं, कुरान मजीद लेकर बैठ जाते हैं। वो कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करते हैं, वो अलहम्द के घेरे डालते हैं, वन्नास की सीन तक पहुंचते हैं, वो कुरान अजीम की तिलावत किया करते हैं। फरमाया गया ये मदरसे में छोटे छोटे बच्चे जब फज्र की अजान के बाद में कुरान अजीम की तिलावत किया करते हैं, परवरदिगारे आलम का जो अजाब आ रहा होता है उन बेनमाजियों को तबाह बर्बाद करने के लिए अजाब आ रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जब कुरान की तिलावत किया करते हैं, अल्लाह के दरियाए रहमत को जोश आता है। इनका कुरान पढ़ना उस आने वाले अजाब को रोक देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने। आपको बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। सुभान, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। तो क्या आप इस बात का इकरार नहीं करते कि अल्लाह पाक है? करते हैं ना? अल्लाह पाक है ना? बोलिए अल्लाह पाक है। तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान, सुभान अल्लाह का यही मतलब है अल्लाह पाक है। और आप जितनी बार अल्लाह को पाक कहेंगे उतनी बार याद रखना। अच्छा एक बात सुनो, आप और हम कहेंगे अल्लाह पाक है तब अल्लाह पाक है या अल्लाह है ही पाक? मेरे आपके कहने से कोई फर्क पड़ता? मैं ना कहूं तब भी अल्लाह पाक, मैं कहूं तब भी अल्लाह पाक। तो या अल्लाह जब तू हर हाल में पाक है तो हमें कहने की जरूरत क्या? तो खुदा की कसम आलम रोया में जवाब आएगा, ये तुम जो रब की पाकी बयान करते हो ना, ये तसव्वुर मत करना कि तुम्हारी पाकी बयान करने के सबब अल्लाह पाक है या उसकी पाकी में कोई इजाफा होता है। नहीं नहीं, बात इतनी सी है कि जब तुम अपने रब की पाकी का ऐलान करते हो, जब तुम अपने परवरदिगार की पाकी बयान करते हो, तुम बार बार कहते हो अल्लाह तू पाक है या अल्लाह तू पाक है, तो फिर फायदा ये होता है अल्लाह ताला तुम्हारी सोच को पाक कर देता है, अल्लाह तुम्हारे ख्याल को पाक कर देता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक कर देता है, अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे वजूद को पाक फरमा देता है। क्या कहने हैं। वाह वाह। तो आप हजरात
अच्छी बात सुने तो सुभान अल्लाह बोला करें ताकि आपको नेकियां भी मिले। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो हमने तकरीर शुरू कहाँ की, अभी तो तमहीद थी। अब आइए हम आपको आदत के मुताबिक 2 शेर नाज शरीफ के सुनाएंगे, फिर उसके बाद में तकरीर करेंगे। सुनना चाहते हैं तो जरा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मतलब हमारे उलमा दुआ फरमाएं। तेरे नाम के सहारे, क्या बात है भाई, वाह वाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका चल रहा है बस वो बोले, हुजूर के नाम के सहारे जिसका नाम चल रहा है वो बोलेगा, जिसका नहीं चलता वो खामोश रहे। नाम मेरे हुजूर का बड़ा प्यारा है। कौसर संबली कहते हैं नाम कितना प्यारा है, देखिए। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। बेशक। अब आपको बिरयानी की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, लबों पे दम है बिल्कुल। हाय 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 माशाल्लाह, बिरयानी बिल्कुल तैयार है, बेफिक्र बिरयानी। हाँ बिरयानी है, थोड़ी देर और मेहनत कर लो फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। मेहनत के बाद में जब खाते हैं ना तो मजा ही अलग आता है, और फिर लंगर हो तो फिर उसमें तो अजीब ही लज्जत होती है। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर बहुत खूबसूरत है, सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन दुनिया की कोशिश तो यही है कि मुसलमान को लुक़्मे अजल बना दिया जाए। दुनिया तो मिलकर यही कोशिश कर रही है कि मुसलमान को कैदो बंद की सऊबतों में डाल दिया जाए, बेड़ियों में जकड़ दिया जाए।
जमाना मिलकर कोशिशें कर रहा है मुसलमान को किसी भी तरह कैदो बंद की मुसीबतों से दो चार किया जाए। याद रखना ये फकत अल्लाह ताला का करम है जो बचा रहा है, वरना जमाना तो मिटाने की मुकम्मल कोशिशें कर रहा है। दुनिया के हालात आज हमारी नजरों के सामने है। ये तो मुसलमान की हिम्मत है, मुसलमान का जज्बे ईमानी है कि मुसलमान हर मैदान में डट के खड़ा हो जाता है और अलल ऐलान कह दिया करता है, दुनिया वालों की आंखों में आंखें डालकर मुसलमान कह देता है, ए दुनिया वालों, मुसलमान को मिटाने का ख्वाब जो तुम्हारी आंखों में है वो ख्वाब ही रहेगा। इस्लाम को मिटाने का जो ख्वाब तुम देख रहे हो, याद रखना वो ख्वाब ही रहेगा। इसलिए कि याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। याद रखना, जमाना लाख कोशिशें कर ले, इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इन्होंने फलस्तीन में दबाने की कोशिश की, बड़े बम बारूद गिराए गए, फलस्तीन के गाजा को तहस नहस कर दिया गया, बड़ी बड़ी इमारतों को जमीन दोज कर दिया गया, बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। न जाने कितनी बच्चियों की सिसकियां बुलंद हुई, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, न जाने कितनी औरतें बेवा हुई, न जाने किस किस के सर से चादरे शफकत छिन गया। याद रखना, ये बम बारूद बरसाकर मुसलमान को मायूब करने की कोशिश थी, मुसलमान को डराने की कोशिश थी, मगर याद रखो अल्लाह ताला मुसलमान को वो जज्बे ईमानी अता किया है। अल्लाह ने, वो अल्लाह ताला ने शौक़े शहादत अता किया है। मुसलमान मर तो सकता है, कट तो सकता है, मगर इस्लाम से समझौता नहीं कर सकता, इस्लाम से बगावत नहीं कर सकता। और गाजा के मुसलमानों ने बता दिया, ए दुनिया वालों, चाहे जितना जुल्म कर लो, तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, हम जुल्म सहते सहते कभी थकने वाले नहीं है। हम वो लोग हैं जो इस्लाम की खातिर मर जाते हैं, हम वो लोग हैं कि हमने तारीख पढ़ी है, सर कट जाता है, नेज़े पे चढ़ जाता है, और कटा हुआ सर भी नेज़े पे बुलंद होकर कुरान सुना देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। ये वो मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है
तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। एक शेर आखिरी सुने। ये मदरसा है, यहाँ भी सलाम पढ़ा जाता होगा, मस्जिद में भी पढ़ा जाता है, घरों में भी पढ़ा जाता है, महफिलों के इख्तिताम में भी पढ़ा जाता है, कई सारे सलाम पढ़े जाते हैं। एक सलाम बड़ा मकबूल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। क्योंकि ये एक आशिक का कलाम, एक कलंदर का सलाम है, तो बारगाह रिसालत में इतना मकबूल हुआ, ज़बाने ज़दे खास व आम हो गया। बच्चा बच्चा इसको पढ़ रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत। आला हज़रत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि यही नाम तो है, इस नाम की बरकतें ही तो हैं, और ये मेरे मुस्तफ़ा की जात ही तो है कि जिसने उस इंसान को जो जुल्मो बर्बरियत का लिबादा पहन चुका था उसे इंसान बना दिया, और सिर्फ इंसान नहीं साहिब ईमान बना दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की बरकत तो देखो, आपके मेरे आका इमामुल अंबिया वाली कायनात तशरीफ लाए मक्का शरीफ के अंदर, क्या हालत थी, कुफ्र ही कुफ्र था। काबा अल्लाह का मुकद्दस पाकीज़ा घर, मगर काबे के अंदर 360 माबूदाने बातिल, पत्थर के खुदा। इंसान इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा सफाक के अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन कर रहा था। किसने इंसान को इंसान बनाया, किसने पैगंबरे इस्लाम की तालीमात ने इंसान को, आदमी को इंसान बनाया। इस्लाम ने इसे सलीक़े जिंदगी अता किया, कुरान ने इसे बेहतर आदमी बनाया, और इसे अल्लाह ताला की शनाख्त हुई, परवरदिगार की पहचान हुई। मेरा रब कौन है, मैं किसका बंदा हूँ, किसने पहचान कराई? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहचान कराई। इंसान जब खुदा को तलाश करने निकला था, ये जिस ताकतवर चीज को देखता था उसी को अपना माबूद तसव्वुर कर लिया करता था। इसने आग को देखा, बड़ी ताकतवर है, जला दिया करती है, जब फैल जाए तो बस्तियां जल जाती हैं। इसने आग को अपना माबूद मान लिया, लेकिन जब पानी को देखा आग बुझा रहा है तो समझा पानी ज्यादा ताकतवर है, पानी को खुदा मान लिया। ये जिस ताकतवर चीज को देखता गया उसे अपना माबूद मानता गया। इंसान ने पानी को खुदा बनाया, इंसान
इंसान ने दरख्तों को खुदा बनाया, इंसान ने लोहे को खुदा बनाया, इंसान ने पत्थरों को खुदा बनाया, इंसान ने न जाने किन किन चीजों को खुदा मान लिया, खुदा तसव्वुर कर लिया। लेकिन फारान की चोटी पे खड़े होकर ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ लोगों, खुदा की तलाश में अगर हो तो इन पत्थरों के आगे सर न झुकाओ। अगर खुदा की तलाश है इन दरख्तों के आगे सर न झुकाओ, दरियाओं को माबूद तसव्वुर न करो। फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला की इबादत करो, वही इबादत का मुस्तहिक है, उसके सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। याद रखना, आका ने ऐलान फरमा दिया, जो अपने सर को परवरदिगार की बारगाह में झुका देता है, अल्लाह ताला उसके सर को सारी कायनात में बुलंद फरमा देता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम की तबलीग की, आका ने लोगों को कलमा पढ़ाया, मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह का पता दिया, अल्लाह ताला की जात के बारे में बताया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, इंसान को अल्लाह के महबूब ने सिखाया, अल्लाह के महबूब ने पढ़ाया, इंसान को बेहतर इंसान बनाया। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाइए। मगर जब इधर तालीम आम हो रही है इस्लाम की, जब मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया, किन लोगों ने कलमा पढ़ा, कौन दामन नबुव्वत से वाबस्ता हुए, सबसे पहले उन्होंने कलमा पढ़ा जो गरीब है, सबसे पहले उन्होंने कलमा पढ़ा जो गुलाम है, सबसे पहले उन्होंने कलमा पढ़ा जो कमजोर है। आप तारीख उठाकर देखिए, हजरत बिलाल हबशी जैसे गरीब कमजोर गुलाम लोग, हजरत यासिर जैसे गरीब लोग, हजरत सुमैया जैसी गरीब सहाबिया, हजरत अम्मार बिन यासिर जैसे गरीब सहाबी, हजरत खुबाब जैसे गरीब सहाबी, अल्लाह अल्लाह इन्होंने कलमा पढ़ लिया, ये मुसलमान हो गए। मगर मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला का ये पसंदीदा मजहब, अल्लाह ताला का ये चुना हुआ मजहब आप तक मुझ तक जो आया है, इतनी आसानी से नहीं आया। बड़े जुल्म सहे इस मजहब मुहज्जब की खातिर, बड़े जुल्म सहे आका ने। जानते हो, जब अल्लाह के पैगंबर ने मक्के की जमीन पे खड़े होकर अल्लाह का कलाम सुनाया, इस्लाम का पैगाम सुनाया, जब ताजदारे मदीना ने कुरान पढ़ना शुरू किया, मक्के वाले आ गए, आकर कहने लगे, ए पैगंबर खुदा, कुरान पढ़ने नहीं देंगे, ए अब्दुल्ला के बेटे अल्लाह का कलाम पढ़ने नहीं देंगे, ए मोहम्मद अरबी कुरान पढ़ने नहीं देंगे। आका ने ऐलान फरमा दिया, सुनो सुनो, तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, जितना रोकना चाहो रोक लो, मगर इतना याद रखना, कुरान जरूर सुनाऊंगा मैं, अल्लाह का पैगाम जरूर सुनाऊंगा। डर क्या था, पाबंदियां क्यों लगा रहे थे, एक ही खतरा था, एक ही खौफ था, और वो अपनी जगह दुरुस्त भी था, इसलिए कि उनको मालूम था जब ये अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, जब ये रब का कलाम पढ़ते हैं, जो सुनता है वो इनका दीवाना हो जाता है। जो रब का कलाम सुनता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न
जश्न दस्तार बंदी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब संभली। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान सुनाया। आखिरी बातें गौर से सुनो, आका ने कुरान सुनाया। इधर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत कुरान सुनाते, उधर मक्के वालों ने अब जुल्म सितम शुरू कर दिया। आका कुरान सुनाते, ये आका के सर में खाक डालने लगे। अल्लाह के नबी ने कुरान सुनाया, इन्होंने आका पर मिट्टी डाल दी। मेरे आका की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा मखदूम-ए कायनात बचपन है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आका के सरे मुबारक को साफ करने लगी, मिट्टी को निकालने लगी। अल्लाह अल्लाह, सरे मुबारक को साफ किया आका के। इतने जुल्मों से तब हुए, मुस्तफ़ा इस्लाम की तालीम आम करते रहे, ताजदारे मदीना इस्लाम की तबलीग करते रहे। एक वक्त आया ताजदारे मदीना ताइफ में पहुंच गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ताइफ के अंदर पहुंचकर अल्लाह का कलाम सुनाया। ताजदारे मदीना ने रब का कुरान सुनाया। इधर मेरे आका ने अल्लाह का कलाम सुनाया। उधर ताइफ वालों ने क्या किया, औबाश लड़कों को आका के पीछे लगा दिया। उन्होंने पत्थर मारे आका पर, अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना के ऊपर पत्थर मारे, मेरे मुस्तफ़ा के सरे मुबारक से खून निकलने लगा। मुस्तफ़ा के जिस्म अक़दस पर जख्म लग गए, आका के जिस्म से खून बहने लगा। खून बहा, आपका खून बहता हुआ नालेने मुबारक तक आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो मुस्तफ़ा जिनकी शान इन्ना अतैनाकल कौसर, वो मुस्तफ़ा जिनका मकाम, जिनका चेहरे मुबारक बद्दुहा, जिनकी जुल्फों का जिक्र कुरान करे वल्लैली इज़ा सजा, वो ताजदारे मदीना कुरान अज़मतों का ऐलान करे। अल्लाह का कलाम कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह का कलाम कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सैयद फैजान मियां साहब तूला। नारे तकबीर, नारे। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप जरा। हजरत ने इजाजत दे दी है। आप देख रहे हैं औलादे रसूल आले नबी औलादे अली हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद फैजान मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे का दीदार करें, ज़ियारत करें, मुस्तफ़ीज़ हों। और मुझे जिस तरह खबर मौसूल हुई है कि हजरत को जल्दी जाना भी है, तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को भी बस ख़त्म ही करने वाला हूँ। आप हजरात थोड़ा सा और 2-4 मिनट की ज़हमत गवारा करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। तो हुजूर कुरान सुना रहे हैं, मगर उधर काफिर आका पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। मेरे आका इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मगर हुजूर पर जुल्म और सितम हो रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जुल्म और सितम, इतने जुल्म और सितम, इतने जुल्म और सितम। अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़ा मजबूत आदमी टूट जाए, बड़ा बड़ा पहलवान आदमी बिखर जाए, मगर अल्लाह के महबूब जुल्म और सितम सहते रहे, तकलीफें बर्दाश्त करते रहे और इस्लाम की तबलीग करते रहे। बिलाखिर जब कुफ्फार परेशान हुए तो कहने लगे, ए पैगंबरे खुदा एक बात सुनो, ए मोहम्मद अरबी एक बात सुनो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अगर मालो दौलत चाहिए हमको बताओ, हम देंगे। अगर तुम्हें खजाना चाहिए हमें बताओ, हम देंगे। अगर कोई दोशीज़ा कोई लड़की मक्के में पसंद है हमें बताओ, हम निकाह कराएंगे। कोई ओहदा कोई मनसब चाहिए हमें बताओ, हम वो ओहदा वो मनसब तुम्हें देंगे। अल्लाह के नबी की बारगाह में कुफ्फार कहते बताओ तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, मगर तुम इस्लाम की तबलीग बंद कर दो, इस्लाम की तालीमात को अब आगे न बढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना मेरे आका ने फरमाया, ए काफिरों गौर से सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ पर
चांद सूरज को लाकर रख दो, दूसरे हाथ पर तुम हीरे जवाहरात लाकर रख दो, फिर मुझसे कहो मैं इस्लाम की तबलीग को रोक दूं। याद रखना मैं सारी कायनात को ठोकर मार दूंगा और इस्लाम की तबलीग कभी बंद नहीं करूंगा। ये वो मजहब मुहज्जब है मेरे प्यारे, ये इस्लाम है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, ये इस्लाम मिला कैसे? इस्लाम तो अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह का चुना हुआ मजहब, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है इस्लाम। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, लेकिन हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है, हमारा मजहब सबसे प्यारा, हमारा दीन सबसे आला, हमारा मजहब सबसे आला, हमारी शान भी हमारा कुरान बयान करे। अल्लाह ताला हमें ईमान वाला कह के पुकारे, परवरदिगार साहिब ईमान कह के पुकारे। अल्लाह ताला तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाए, लेकिन इस मोमिन को क्या हो गया? अल्लाह ईमान वाला कहे और ये मोमिन अपने आप को ईमान वाला बनाने को तैयार नहीं, ये मुकम्मल ईमान वाला बनने को तैयार नहीं। इसकी शक्ल देखो नजर आता है, इसका हुलिया देखो कैसा नजर आता है, इसका लिबास देखो कैसा नजर आता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया कि दाढ़ियां रखो, अपनी शक्लें दूसरे लोगों जैसी न बनाओ, यहूदो नसारा जैसी न बनाओ। या तो तुम क्लीन शेव कर रहे हो या तुम फैशन वाली दाढ़ियां रख रहे हो, दोनों के दोनों तरीके गलत है। ताजदारे मदीना का तरीका वाहिद दुरुस्त तरीका है, मुस्तफा जाने रहमत का सुन्नत तरीका क्या? आका ने फरमाया दाढ़ियां रखो। कितनी दाढ़ी का हुक्म दिया? फिक़े हनफी के अंदर दाढ़ी की एक मिक़दार, एक हद बयान की गई। फरमाया गया एक मुश्त दाढ़ी होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो काट देना, उससे ज्यादा हो तो काट दिया जाए, कोई कबाहत नहीं है। उससे अगर कम कर दी तो फिर ये काटना, ये उसी हुक्म में आएगा, मुंडाने के हुक्म में। ये भी वही गुनाह, जितना मुंडाने में गुनाह, जितना मुंडाने में गुनाह उतना काटने में गुनाह। याद रखना मेरे अजीज, आज मुसलमान रो रहा है, हम पे जुल्म सितम हो रहे हैं, तू अपनी पहचान खत्म कर रहा है, अपना हुलिया बदल रहा है, अपनी पहचान को खो रहा है, तू दुनिया की रानाइयों में मस्तो मगन हो रहा है। फिर तू शिकायत क्यों करता है कि ये दुनिया तुझ पर जुल्म सितम कर रही है, ये दुनिया तुझे रुसवा कर रही है, ये दुनिया तुझे मार पीट रही है। याद रखना जब 313 थे, दुनिया की औकात नहीं थी कि मुसलमान की आंखों में आंखें डाल सके, मुसलमान पर कोई अंगुष्ठ नुमाई कर सके। आज करोड़ों में हो, आज क्या सबब है? सबब इतना सा है जो पहले ही बता दिया गया। इकबाल ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है। मुसाफिर और रवि से कारवां बदल डालो। याद रखना अगर दुनिया में वकार चाहते हो, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, अपने आप को मुकम्मल तौर पर मुसलमान बना लो, अपने आप को पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल कर लो। इंशाअल्लाह ताला आप उसूल व ज़वाबित शरीयत के अपनाएंगे, इस्लाम पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में इज्जत भी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की गुलामी दुनिया में मुमताज करेगी, हुजूर की गुलामी इंशाअल्लाह ताला दुनिया की सरदारियां अता करेगी। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए, परवरदिगार हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।